Good morning, dear students. Welcome to Bharti online classes. Today we will study the topic projectile motion. In previous class, we studied about projectile motion, that it is a motion under the effect of only gravity. When we project any object making an angle from horizontal surface with any velocity, then that object travels only under the effect of gravity and returns to the surface. And then we proved that the path of projectile is parabolic, after which we have calculated some parameters of projectile motion, such as we calculated time of ascent and time of descent. What was time of ascent? The time taken to reach maximum height from horizontal surface, after which we calculated time of descent, that is the time taken from maximum height to the earth's surface, and we proved that the time of ascent is equals to time of descent. And then we calculate time of flight. The total time period during which the object will be in air is called time of flight, and we calculated the formula 2u sin theta upon g equal to time of ascent plus time of descent. After that, we calculated the formula for maximum height attained by projectile, कि कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट जाएगा जब उसको हम किसी थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस किसी वेलोसिटी u के साथ थ्रो करेंगे, तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा उसको हमने कैलकुलेट किया. आफ्टर विच टुडे वी विल डिराइव द फाइनल फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. दैट मींस कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करेंगे और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. फॉर दैट आई एम अगेन ड्राइंग द figure for projectile motion. This is x-axis, this is y-axis, and we know that when we project any object with any angle theta with initial velocity u, then it travels along a parabolic path. And then we also know that this is the maximum height attained by object during projectile motion, and the time taken to reach from earth's surface to maximum height is called time of ascent, denoted by t1. The time taken from maximum height to earth's surface is called time of descent. Both are equal because both are acting under the effect of gravity. So T1 is equals to T2, and total time for which object was in the air is called time of flight, which is equals to 2T1 or 2T2, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था 2u sin थीटा. फिर उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, वो हमने कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जैसा कि आप जानते हैं. आफ्टर विच अब हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस किया, दैट मींस एक्स एक्सिस पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. देखिए यहां तो ये पैराबोलिक है तो ये डिस्टेंस तो अलग होगा, लेकिन हम बात करें हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो हम जानते हैं हमने वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था. एक तो कंपोनेंट था यू एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा था यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो हम जानते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इफ वी आर सीइंग द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट इज ओनली डन अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड द एक्सेलरेशन ऑन दिस कंपोनेंट इज 0. So we have to calculate the horizontal distance, and we know that as we have studied that distance is equals to velocity multiplied by time. ओके भाई, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां डिस्टेंस कितना है r, और वो इक्वल होगा वेलोसिटी इनटू टाइम के. तो जरा देखिए यहां पर r इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कौन सी काम कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u, दैट इज ux, और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. इसको और एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे फॉर्मेट में लाते हैं. तो इक्वेशन 1 पहले मैं यहां पर दे रहा हूं. इसके बाद लेट अस सी, हम जानते हैं ux की वैल्यू है u cos थीटा. ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू होता है 2u sin थीटा अपॉन g. Now, putting the value of ux and t in equation 1, we will get the formula of horizontal range. तो हम क्या निकाल रहे हैं, horizontal range. तो लीजिए इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है r is equals to ux into t. तो ux की वैल्यू है
u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन g। इसको रीअरेंज करें तो r इज इक्वल्स टू, देखिए u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ओके, तो यहां से देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin a cos a। तो यहां से इस फॉर्मूले से 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है? यस, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आई एम नेमिंग इट इक्वेशन नंबर 2। Okay. From equation 2 we can see when the horizontal range will be maximum। जैसा कि हमने मैक्सिमम हाइट के लिए देखा था कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकली एकदम 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हमें डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कराना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हम जानते हैं sin 2 थीटा, साइन का डोमेन 0 पर मिनिमम होता है और 90 पर मैक्सिमम होता है। तो मुझे थीटा को 90 करने के लिए, या कह सकते हैं sin 2 थीटा को 90 करने के लिए, 2 थीटा को 90 करने के लिए थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 45 डिग्री। तो स्पेशल केस में अगर हम देखें कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि हर सरफेस से आप 45 डिग्री पे किसी चीज को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो r इज इक्वल्स टू हो जाता है r मैक्स के, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। तो देखिए यहां से इन दोनों वैल्यूज को अगर यहां पुट करें तो r की जगह तो मैं लिख रहा हूं r मैक्स। ओके, r की जगह तो मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए इधर मैं कर देता हूं, r की जगह तो मैं लिख देता हूं r मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री अपॉन g, एंड विच विल बी r max is equals to u square sin 90 upon g, which will become r max is equals to u square upon g, and maximum horizontal distance will be traveled during projectile। इक्वेशन नंबर 3। तो लीजिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला निकाला, देन हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला, एंड हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला भी हमने निकाला। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, फिर हम देखेंगे गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, देन वी विल गो थ्रू द फॉर्मूलाज। सो लेट अस नोट अ क्वेश्चन। ए फुटबॉल प्लेयर throws a ball at an angle 30 degree from horizontal with a velocity of 50 meter per second। Okay, now what we have to calculate? Calculate number first, maximum height reached by ball। Number 2, you have to calculate range of ball। Okay, number 3, time taken to reach maximum height। सभी वेरिएबल्स आगे, सभी पैरामीटर्स आगे जो हमें कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन में। एंड नंबर 4, टाइम फॉर विच बॉल इज इन एयर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए गिवन क्या क्या है हमें ये हम चेक करेंगे। तो देखिए, फुटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट एन एंगल थीटा डिग्री, दैट मींस वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन, दैट इज 30 डिग्री। ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ, यानी कि u की वैल्यू दे दी है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहला
उसको हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, दैट इज हमें h कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि h का फॉर्मूला क्या था। आप बताइए, हमने लास्ट क्लास में h का फॉर्मूला डिराइव किया था। h का फॉर्मूला क्या था? h का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल। देखिए गिवन है थीटा एंड u, और हम जानते हैं g की वैल्यू जनरली कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ। जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट फॉर द इजी कैलकुलेशन आई एम टेकिंग हियर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो लेट अस सी, गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं। u की वैल्यू है 50 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और अपॉन में 2 इंटू 10, what we will get h is equals to 50 multiplied by 50। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 और अपॉन में हमारे पास 2 इंटू 10 भी है। लीजिए, इस 10 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास h का जो फॉर्मूला बचा दैट इज 25/4, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 6.2 मीटर समथिंग। ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वाज द सेकंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट? द सेकंड थिंग वाज रेंज ऑफ बॉल। और रेंज ऑफ बॉल यानी कि r का फॉर्मूला हमें पता है, r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, अभी हमने डिराइव किया था, अपॉन g। ओके, तो लीजिए यहां से मैं r इज इक्वल्स टू गिवन क्या है 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 का स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50, साइन 2 थीटा यानी कि थीटा 30 है, तो ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन 10, साइन 60 अपॉन 10। तो लीजिए यहां से 50 कैंसिल कर देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स √3/2। तो यहां से ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो r इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5 √3 विच विल बी 125 √3 मीटर। फर्दर आप इसको √3 की वैल्यू 1.73 करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। दैट मीन्स ये आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है क्या? नो, इज आस्किंग टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट को हम स्मॉल t से डिनोट कर दें, नंबर 3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था 2u sin थीटा अपॉन g, तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि u sin थीटा अपॉन g। तो लीजिए t इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है 50, ओके, u की वैल्यू 50 है, और साइन थीटा यानी कि साइन 30 अपॉन 10, यहां से कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये आंसर आ गया 5/2, या इसको कह सकते हैं 2.5 सेकेंड्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज हमें कैलकुलेट करना है द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जिसका मतलब है बॉल एयर कितने टाइम में थी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, यानी कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। देखिए आप इस फॉर्मूले से करने जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक है, हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एसेंट। तो सिंपल सी बात हो गई कि t की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय t। तो यहां से t की वैल्यू हमने अभी निकाली थी और वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 5 सेकेंड्स। So dear students, today we discussed about the topic projectile motion and we have completed this topic and we have done a question in which we calculated all the parameters which we have derived in projectile motion. I hope you will understand this topic and practice this in your notebook. If you have any doubt, then go to your mobile app and can ask any query from chat and doubt option. Till then, thank you very much. Have a nice day.